अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वक़ास अमानत और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद वक़ास। दोस्तों, आपको याद होगा अपनी एक वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे बॉलीवुड देशभक्ति का चूरन बेचकर, यानी वही भारत पाकिस्तान जो कि सारा दिन इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा करता रहता है, इसे बड़ी स्क्रीन पर अपने लोगों को दिखाकर और इनके जज्बात का फ़ायदा उठा के ऐसे फिल्म मेकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, वरना ये सब बेरोज़गार होकर एक साथ रिक्शे चला रहे होते हैं। खैर, इसी तरह की एक और फिल्म ख़ास तौर पर भारत के इंडिपेंडेंस डे से कुछ दिनों पहले रिलीज़ की गई है, जिसका नाम है गदर 2। गदर 1 एक इंतहाई मुसलमान मुखालिफ और ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुखालिफ फिल्म थी, जिसकी कहानी पार्टीशन के वक्त हिंदू और सिखों पर मुसलमानों के होने वाले जुल्म और दंगों को दिखाना था। हालांकि हकीकत के अंदर इसका बिल्कुल उलट हुआ था। लाखों बेगुनाह लोगों की लाशें कटी पटी हिंदुस्तान से ट्रेन पर पाकिस्तान में पहुंची थी। सनी देओल इस फिल्म में हीरो हैं और ये फिल्म 2001 में रिलीज़ हुई थी, जिसका पार्ट 2 यानी गदर 2 अभी हाल ही में रिलीज़ किया गया है। और जाहिर है जो इस वक्त हिंदुस्तान में मुसलमानों को लेकर नफरत मौजूद है, अपनी वाहियात और घटिया एक्टिंग, स्टोरी लाइन, बेतुके डायलॉग और इनलॉजिकल सीन्स की वजह से फ्लॉप होने के बावजूद इस फिल्म को सुपरहिट होना था, क्योंकि भाई इसके अंदर देशभक्ति मौजूद है। आप इन लोगों के कमेंट्स से अंदाज़ा लगा लें, इस फिल्म ने अपने शुरू के 4 दिनों के अंदर 200 करोड़ कमा लिए थे। 100 करोड़ से ऊपर जाने वाली फिल्म को बॉलीवुड के अंदर सुपरहिट मानी जाती है। अब इस फिल्म की कहानी इंडिया पाकिस्तान की हिस्ट्री पर बनी है, तो आप गैस कर ले कि इस कहानी में क्या हो सकता है। वही कहानी कि एक हिंदुस्तानी पाकिस्तान के अंदर घुसकर पूरी पाकिस्तानी आर्मी, इंटेलिजेंस, पुलिस, बेगुनाह गाड़ियों, दरख्तों सबको मारकर इंडिया वापस चला जाता है और कोई भी इसका कुछ नहीं कर पाता। ये कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं? इस फिल्म की कहानी के अंदर सनी देओल तारा सिंह का रोल प्ले कर रहा है और अचानक से जब इंडिया पाकिस्तान की जंग शुरू होती है तो तारा सिंह अपना ट्रक लेकर पाकिस्तान की सरहद पर पहुंच जाता है। हालांकि इस काम के लिए मिलिट्री के अपने खुद के ट्रक और इनके खुद के ड्राइवर होते हैं, बाहर के किसी भी ड्राइवर को इसकी इजाज़त नहीं होती। अब एक ये बंदा है जिसका इंडियन आर्मी से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, ये अपना ट्रक छोड़कर पाकिस्तानी आर्मी से लड़ना शुरू हो जाता है। कुछ टाइम के बाद जब लड़ाई ख़त्म होती है तो पाकिस्तानी आर्मी बहुत से भारतीय फौजियों को अरेस्ट कर पाकिस्तान ले जाती है और ख़बर ये होती है कि इसके अंदर तारा सिंह भी शामिल है। अब इसी गलत फहमी के अंदर तारा सिंह का बेटा भेस बदलकर पाकिस्तान में अपने बाप तारा सिंह को बचाने के लिए पाकिस्तान चला जाता है और सिर्फ 2 दिनों के अंदर नकली पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवाकर पाकिस्तानी वीज़ा भी लगवा लेता है। जी हाँ, वही पाकिस्तानी वीज़ा जिसके लिए इंटेलिजेंस से लेकर पुलिस तक और आर्मी तक की इन्वेस्टिगेशन होती है, बाकायदा जासूसी होती है कि किस मकसद के लिए और क्यों पाकिस्तानी पासपोर्ट और वीज़ा लिया जा रहा है। लेकिन ये भाई साहब सिर्फ 2 दिनों के अंदर पाकिस्तानी पासपोर्ट और वीज़ा लेकर पाकिस्तान चले जाते हैं और किसी को शक तक नहीं होता। यहाँ पाकिस्तान में आकर इसको एक पाकिस्तानी लड़की से प्यार हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मिशन मजनू फिल्म की कहानी थी। पाकिस्तान में इसे आर्मी पकड़ लेती है और इसकी आखिरी ख्वाहिश पूछती है तो ये कहता है, नमाज पढ़ने जा रहे हो तो दुआ करना मेरे बाप तारा सिंह को इसका पता ना चल जाए कि मैं यहाँ पर हूँ, वरना वो तुम लोगों का ऐसा हाल करेगा कि वो तुम्हारे इतने चीतड़े कर देगा कि पूरा पाकिस्तान तक गिन नहीं पाएगा। वाह भाई साहब, क्या डायलॉग है। ये डायलॉग सुनकर आपके दिल से भी ऐसी ही आवाज निकली होगी। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। और नाजरीन, इसके बाद हमारे सनी पाजी बिना किसी वीज़ा पासपोर्ट के शायद कहीं से ज़मीन फाड़ कर बाहर निकलते हैं और पूरा पाकिस्तान और इसकी फ़ौज एक तरफ हथियार लेकर खड़ी है और अकेला सनी देओल इन्हें कह रहा है कि पूरे पाकिस्तान को अकेले जला दूंगा, तबाह कर दूंगा। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? सनी देओल सीधा वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ इसके बेटे को रस्सी से बांधा गया है और एक मौलवी इसकी सज़ा बता रहा है कि इसके गुनाहों की क्या सज़ा होगी। अकल के अंधों, कुएं के मेंढकों, या तो तुम बिल्कुल जाहिल हो या तुम जानबूझकर प्रोपेगेंडा कर रहे हो। मेरे हिसाब से तो ये दोनों ही ठीक हैं। ये कौन से ज्यूडिशरी का निज़ाम है जहाँ पर एक मुजरिम को रस्सी से बांधकर एक मौलवी फैसला सुनाता है? ऐसा तो सऊदी अरब के अंदर भी नहीं होता, जो कि सबसे ज़्यादा शरई कवानीन को फॉलो करता है। इंडिया पाकिस्तान दोनों ब्रिटिश से आज़ाद हुए हैं। इन दोनों के ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश हैं। एक जैसा अदालती निज़ाम, कानून बहुत हद तक एक जैसे हैं। पुलिस, फौज, ज्यूडिशरी और डेमोक्रेसी का निज़ाम भी बिल्कुल एक जैसा है। तो फिर
बकवास बंद। खैर ये दोनों बाप बेटा यहाँ से भागते हैं और भागते 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 बेचारे सनी पाजी और इनका बेटा एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। सनी पाजी के हाथ कहीं से हथौड़ा लगता है तो गाड़ी, बस, ट्रक जो भी सामने नजर आए उस पर हथौड़ा मारते हैं तो वो टूट फूट कर यहाँ वहाँ बिखर जाती है। बंदे हवा में एक पंच के बाद सुपरमैन की तरह उड़ने लगते हैं और आपका कॉमन सेंस और आपकी लॉजिक भी आपका साथ छोड़ देती है। खुद ये हथौड़ा भी कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कोई हथौड़ा हूँ या कोई तोप। फिर यहाँ पर जंग शुरू होती है और अकेले ये बाप बेटा पूरी आर्मी से लड़ने लग जाते हैं। पाकिस्तानी अवाम इनके पीछे है, टैंक चल रहे हैं, बम फट रहे हैं, फायरिंग हो रही है, आग लग रही है, जंग हो रही है, साइंस की माँ बहन हो रही है, पर इन बाप बेटे को एक खरोच तक नहीं आती। और ये ही नहीं, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। जब कोई भी हथियार इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता तो हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स की मदद से भी इनका पीछा किया जाता है, पर ये भी मिलकर इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। अब मुझे बताओ, ये सब इन लॉजिक चीजें देखकर हम खुद पर कैसे कंट्रोल कर पाए ये बोलने से? आप भी बेगैरत है और जो आपको हैंडलर्स जो ये करवा रहे हैं वो भी बेगैरत है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो फिल्म है, इसके अंदर कुछ तो मिर्च मसाला ऐड कर एक्शन तो डालना ही होता है, ये कौन सा खंबा उठाकर कोई लड़ाई कर रहा है? तो सुनो भाई साहब, ये खंबा उठाकर भी लड़ाई शुरू कर देता है। इस तरह का बिना सर पैर का एक्शन 80 के दहाई के लोग बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे, लेकिन आज दुनिया बदल चुकी है। लेकिन इस फिल्म मेकर का दिमाग अभी भी 80 के दहाई के अंदर फंसा हुआ है। इसे लगता है कि लोग दिमाग से नहीं सोचते बल्कि घास खाते हैं। और ये हैंडपंप का सीन तो गदर 1 के अंदर बड़ा ही आइकॉनिक था कि एक हाथ से ये हैंडपंप को उखाड़कर सनी पाजी पूरे पाकिस्तान की धुलाई करते हैं। और गदर 2 के इस सीन के अंदर भी हैंडपंप को देखकर इनकी लाल टपकने लगती है। इनके सामने तलवारें उठाए पाकिस्तानी अवाम खड़ी है और जैसे ही ये हैंडपंप को उखाड़ते हैं तो ये अवाम वहां से ऐसे भागती है जैसे आजकल हमारी यूथ मुल्क छोड़कर भाग रही है। फिल्म के आखिर में सनी पाजी और इनका बेटा मुल्क का खजाना लूटने वाले पॉलिटिशियन की तरह इस लड़की को भी उठाकर अपने साथ इंडिया ले जाते हैं। फिल्म के अंदर जब सनी पाजी को कोई हथियार नहीं मिलता तो वो इतनी जोर से चिल्लाते हैं कि सारे पाकिस्तानी फौजी इसको सुनकर पीछे हट जाते हैं और इनकी बंदूकें नीचे गिर जाती हैं। और मजे की बात, इस फिल्म की सारी शूटिंग हुई है इंडिया में। भाई आपका कैमरा, आपकी आवाम, आपकी लॉजिक, आपकी कहानी, जो कुछ अपनी आवाम को पेलना है पेल लो, हम पाकिस्तानियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा, मैं सिख भाइयों की बहुत इज्जत करता हूँ और मैं सनी पाजी से मुखातिब हूँ कि अपनी खुद की कौम की जज्बात का फायदा उठाकर इन्हें एक फैक्शनल दुनिया के अंदर ना ले जाओ। दो हमसायों में नफरत मत डालो, इन्हें अमन से रहने दो। उम्र के आखिरी हिस्से के अंदर लोगों को तोड़ने और इनके अंदर नफरत बांटने से बाज आ जाओ। करतारपुर पर बुलाकर जो तुम्हें मेहमान समझकर इज्जत दी गई, कम से कम उसकी नमक हलाली कर लेते। सिख हमारे भाई हैं, हम इनकी बहुत ही इज्जत करते हैं, लेकिन सिद्धू जैसे लोगों की जो कि ये इज्जत डिजर्व करते हैं, लोगों को तोड़ने के बजाय आपस में जोड़ने का पैगाम देते हैं। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अब मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी ही किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।